जोहार नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। देखो उत्तर पूर्व का राज्य है। उत्तर पूर्व के राज्य में कौन पहाड़ी कहाँ है, इस सीधा सीधी देख लो। और फिर देखो उत्तर पूर्व में ई देख रहे हो मेघालय जी। मेघालय में कौन कौन पहाड़ी हो गया, सीधा सीधी गारो, खासी, जयंती। क्या क्या बोले? गारो, खासी, जयंती। ये कहाँ है? मेघालय में। अब जरा सा हाँ सुनो, उत्तर पूर्व के सातों राज्यों को दिमाग में रखने का आसान तरीका, 2 गो ए 3 गो एम। 2 गो ए मतलब बट आसाम और अरुणाचल प्रदेश, 2 गो ए हो गया। 3 गो एम, ये आ गया मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। 3 गो एम, 5 गो हो गया, बच गया 2 गो। कौन कौन बचा? एक नागालैंड और दूसरा कौन सा बचा? त्रिपुरा। यही ना? उत्तर पूर्व के 7 राज्य बोलो। डबल ए, ट्रिपल एम, डबल ए, ट्रिपल एम, डबल ए, ट्रिपल एम। बोलो ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश। 3 गो एम का क्या मतलब हुआ? बोलो मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। 3 गो एम हो गया। फिर आ गया NT, N4 क्या हो गया? नागालैंड। T4 क्या हो गया? त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट के ये जो टोटल 7 राज्य हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं 7 सिस्टर। अब सवाल है कि सिस्टर काहे बोलते हैं, ब्रदर काहे नहीं बोलेंगे? है एक के मैया बप्पा से जन्मा हुआ जो रहेगा भाई बहन होगा, हाँ या ना? हाँ। सब जन्मा हुआ है असम से। बात समझ में आया? राज्यों का गठन राज्य स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए सब कहलाया सिस्टर। लेकिन 7 सिस्टर में एक राज्य और जोड़ दिया गया और वो राज्य है सिक्किम। अब बारी आ जाती है कि कहाँ पर कौन कौन पहाड़ी है। तो गारो, खासी, जयंती बड़ा चर्चित पहाड़ी है, ये पड़ता है मेघालय में। फिर इन पहाड़ियों की क्या स्पेशल विशेषता है हम आगे देखेंगे। असम में देख लो मिकिर की पहाड़ी। क्या बोले? इसी मिकिर की पहाड़ी के जस्ट नीचे आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन रंगा? काजीरंगा। जोर से बोलो। काजीरंगा नेशनल पार्क किस पहाड़ी के नीचे है? मिकिर की पहाड़ी। यहीं पर उत्तरी रेंज में है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तुम्हारा ले लो असम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखो मिरी, अबोर, डाफला। तो बोलो डाफला, मिरी, अबोर, पटकाई बूम, और यहाँ है मिसमी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है मिसमी। मिसमी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीन के बॉर्डर को टच करता है। पटकाई बूम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये म्यांमार अर्थात बर्मा के बॉर्डर को टच करता है। ये आ गया नागालैंड। यहाँ की पहाड़ी का नाम है नागा की पहाड़ी। तो नागा की पहाड़ी की चोटी इंपॉर्टेंट होगा, सारामती इसकी चोटी का नाम है। ठेठ में दिमाग में रखना, नागा सरमाती है। नागा हाँ, सारामती भाण में जाए उसको दिमाग में रखना, टिक लगाना, सरमाती है। ई आ गया मणिपुर, छोड़ दो। ई आ गया मिजोरम। देखो लुसाई यहाँ की पहाड़ी है। तो लुसाई एक्चुअली जनजाति, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उन तमाम राज्यों का जो भी नाम रखा गया वो एक्चुअली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। तो ये पहाड़ी मिजोरम का पहाड़ी का नाम क्या है? लिसवाई। और मिजो एक जनजाति, इसके लिए नाम मिजो पहाड़ी हुआ। त्रिपुरा एक राज्य है, यहाँ पर देख रहे हो त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ? तो हम लोगों ने क्या देखा? गारो, खासी, जयंती मेघालय। गारो, खासी, जयंती असम में आ गया मिकिर की पहाड़ी। अब बोलो डाफला, मिरी, अबोर, पटकाई बूम। डाफला, मिरी, अबोर, पटकाई बूम। डाफला, मिरी, अबोर, पटकाई बूम। नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ। मणिपुर हो गया। यहाँ आ गया मिजोरम में लुसाई की पहाड़ी, लुसाई जनजाति है। अब इन तमाम पहाड़ियों की एक एक विशेषता को हम लोग देखेंगे। देखो ये आ गया मिसमी। मिसमी देखा हुआ है, एकदम ऊपर में है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इन पहाड़ियों को काटकर बहती है, ठीक है। और बॉर्डर किसका टच कर रहा है? चीन का।
अबोर की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास है। ये भी किस सीमा के पास है? चीन की यहाँ पर एक नदी है सुबनसिरी, रंगा, ये सब पढ़ाए हैं ना? किसका? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में। तो यही सुबनसिरी नदी अबोर पहाड़ी से अलग होता है। तो अबोर पहाड़ी को अलग करने वाला कौन सी नदी है? सुबनसिरी। कौन सिरी? सुबनसिरी कौन सिरी? सुबनसिरी मीरी ले लो, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सुबनसिरी नदी अलग करता है। अब ले लो डाफला, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम के केंद्रीय भाग में स्थित है। मिसमी हो गया, अबोर हो गया, मीरी हो गया, डाफला हो गया। अब आगे आता है काजीरंगा, मिकिर पहाड़ियाँ। मिकिर अरुणाचल प्रदेश में है। अरे मिकिर अरुणाचल प्रदेश में है ना भाई, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में कौन सा पहाड़ी है? मिकिर। ठीक है, ये चूंकि हम बता चुके हैं कि जनरली नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की पहाड़ियों का नाम जनजातियों के नाम पर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मिकिर। रेंगमा, रेंगमा भी यहाँ की प्रमुख जनजाति है असम की। पटकाई बूम देखा हुआ है किनारे में, के चांगलांग जिले में झूम खेती के लिए जाना जाता है। नागा पहाड़ी म्यांमार की सीमा के सहारे है। नागा नागालैंड में है। नागालैंड में इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती। यही बोले नागा सरमाती है। नागा बारेन असम और मणिपुर दोनों की सीमा पर स्थित है। असम और देखो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर भी अजीब है। नागालैंड में शायद ही ऐसा कोई जीवित जीव होगा जिसको लोग खाता नहीं है। फतिंगा तक खाता है। कुकुर परम प्रिय आहार है। जैसे हम लोगों के यहाँ आया ना कि गेस्ट आया है तो आज मटन बना है, चिकन बना है, तो यहाँ कुकुर बना है। ठीक है, उसका और शायद ही कोई जीवित जीव हो जिसको लोग खाता नहीं हो। करीब करीब ईसाईकरण हो चुका है। यहाँ इंग्लिश मूवी ही चलता है, हिंदी मूवी का कोई प्रचलन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर भी रेस्ट भारत के राज्यों से अलग है। कारण क्या है कि यहाँ पर ट्रैवल कल्चर है और यहाँ पर ईसाई मिशनरियों ने खूब काम किया और यहाँ के आदिवासियों को बहला फुसला करके ईसाई धर्म में रूपांतरित किया। बात समझ में आ रही है? ये कल्चर है कहाँ का? ये कल्चर है उत्तर पूर्व के राज्यों को। यही कारण है कि वहाँ के राज्यों के लोगों के अंदर अलगाववाद का भाव था। उन लोगों को लगता ही नहीं था कि कभी हम भारत के नागरिक भी हैं। उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एहसास दिलाया आगे चलकर, खासकर अभी की जो मोदी सरकार है उसने, कि आप भारत के हो और नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़बरदस्त काम किया जी। वहाँ पर आज भी बहुपति प्रथा है, मतलब 2 भाई 3 भाई मिलके एगो बियाह करता है। अब एगो बियाह किया तो भाई मान लो बच्चा ठहर गया तो बच्चा किसका? तो बच्चा बायोलॉजिकली किसका, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो बाप बनना चाहता है वो तमाम गांव वालों को दावत देगा। दावत मतलब मीटिंग बुलाएगा और वहाँ तीर धनुष मुखिया को देगा। जो तीर धनुष मुखिया को देगा ऑफिशियली वो बच्चा उसी का माना जाएगा। चाहे बायोलॉजिकली वो बच्चा किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि मेरी पूरी बात समझ में आ रही होगी, हाँ या ना? तो ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का कल्चर है, ये अपना कल्चर है वहाँ का। मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर में सबसे बड़ी नदी बराक का उद्गम इसी मणिपुर की पहाड़ी से। लोकटक झील जानिए रहे हो, इसी में तैरता हुआ पार्क है। जिस तैरते हुए पार्क का नाम है केबू लाम जाओ। क्या नाम बोले? केबू लाम जाओ। लुसाई की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। और ब्लू माउंटेन गौर करो नीलगिरी पहाड़ी में भी को कहा जाता है। तो यहाँ पर चोटी पूछेगा तो लुसाई होगा, चोटी पूछेगा तो लुसाई होगा। और ब्लू माउंटेन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, देखो यही न बताए थे, ये पश्चिमी घाट ये पूर्वी घाट, दोनों को कौन जोड़ता है? नीलगिरी की पर्वत, जिसकी ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। और यहाँ ब्लू माउंटेन लुसाई की पहाड़ी की ऊंची चोटी है। नीलगिरी एक पहाड़ है
और यहाँ ब्लू माउंटेन, अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं, अंग्रेजी में ब्लू माउंटेन लुसाई की पहाड़ी की ऊंची चोटी है। त्रिपुरा, इसका सबसे ऊंची चोटी है थेटलिंग। किसका? त्रिपुरा की पहाड़ी का। त्रिपुरा की पहाड़ी की ऊंची चोटी का नाम क्या है? थेटलिंग। गारो, गारो बतलाए मेघालय में, गारो खासी। नौकरेकर, गारो की ऊंची चोटी का नाम क्या हो गया? नौकरेकर। और नॉर्थ ईस्ट का राज्य है यारा, झूम खेती के लिए ये जाना जाता है। खासी कहीं ऐसे ही ले लो, शिलोंग, चेरापूंजी, मासिंगराम यही सब स्थित है। खासी जनजाति के कारण इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ा है? खासी। खासी जनजाति के नाम पर पहाड़ी का नाम क्या पड़ा है? खासी। जयंती, यह मेघालय के पूर्वी भाग में स्थित है। ध्यान रखना, भारंग सीन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा, ध्यान रखना, एलिट विरेह। क्या बोले? एलिट। भारत का सबसे नेचुरल और सबसे लंबा प्राकृतिक गुफा के रूप में जयंती की पहाड़ी में पाया जाता है। क्लियर कट है? अब देखो गड़बड़ा हो गए, वापस आओ। देख लो, गारो खासी जयंती मेघालय, मिकिर यहाँ हो गया, रेंगमा यहाँ हो गया। इसी के नीचे आ गया तुम्हारा काजीरंगा नेशनल पार्क, मीरी, आबोर, मिसमी, पटकाईबू। मीरी, आबोर, मिसमी, पटकाईबू। नागा, नागालैंड में हो गया। छोड़ना डाफला, यहाँ तो इस सेंटर पॉइंट में आ जा रहा है। फिर आ गया नागा, नागालैंड। मणिपुर छोड़ो। मिजोरम की दो पहाड़ी, लुसाई और मिजो। लुसाई और ये जितना पहाड़ी का नाम देख रही हो ना, जैसे नागा जनजाति है। अभी ना नागालैंड में कहानी चल रहा है, इतना कि कोहरा मचा हुआ है नागालैंड में। ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य में अलगाववाद है, आतंकवाद से कहीं ज़्यादा है अलगाववाद, कि हमको अलग करो, हमारी मांग अलग है, अलग राज्य इस तरह का चलता रहता है। लेकिन इतना छोटा छोटा राज्य है कि 60 गो एमएलए का भी सीट पूरा यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए सरकार को अपना एक निजी टेंशन है। ये आ गया मिजो, ये आ गया लुसाई। आसाम में महत्वपूर्ण हो गया मिकिर, महत्वपूर्ण हो गया रेंगमा। रेंगमा देखो, नागालैंड, मणिपुर और आसाम तीनों के बॉर्डर को टच करता है कि नहीं, दिमाग में बैठ गया नक्शा। गारो खासी जयंती हो गया मेघालय में, गारो खासी जयंती हो गया। मिकिर और रेंगमा हो गया असम में। फिर आ गया तुम्हारा डाफला, मीरी, मिसमी। डाफला, मीरी, मिसमी, डाफला, मीरी, मिसमी, ये आ गया कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। पटकाई बूम भी आ गया कहाँ पे? और नागालैंड में नागा की पहाड़ी। मणिपुर छोड़ दो। मिजोरम में लुसाई और मिजो। कहाँ पर? मिजोरम में लुसाई और मिजो। लुसाई और त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी। अब इन्हीं पहाड़ियों को लेकर के हम लोग चर्चा किए। मिसमी के बारे में बतलाए, आबोर की चर्चा हुई सुबनसिरी नदी द्वारा, मीरी सुबनसिरी नदी द्वारा, डाफला इसके केंद्रीय पॉइंट में स्थित है। सबकी चोटी का नाम बेहद इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मिसमी, हाँ ये। फिर आ गया कौन तुम्हारा? काजीरंगा नेशनल पार्क, मिकिर पहाड़ी के दक्षिण में है। किस पहाड़ी के दक्षिण में है? मिकिर, ठीक है। पटकाई बूम, झूम खेती, नागा की ऊंची चोटी सारामती, ये सब मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। जैसे लुसाई का हो गया कौन? ब्लू माउंटेन। लुसाई का हुआ कौन? ब्लू माउंटेन। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। फिर बारेल पहाड़ी असम और मणिपुर दो राज्य को टच करता है। त्रिपुरा की पहाड़ी का नाम त्रिपुरा है। चोटी का नाम है थेटलिंग। चोटी का नाम क्या हो गया? थेटलिंग। ध्यान रखना, मेघालय में आ गया गारो। गारो की चोटी का नाम हो गया नाकरेकर। इसका यही लाइन पूछेगा। खासी, मासिनराम वगैरह आ गया। जयंती, भारंग सिंह इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हर राज्य की अपनी कहानी है। सारा राज्य असम से टूटने के बाद बना है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया? 7 सिस्टर। उम्मीद है पूरी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें।